हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे डेफिनेशंस वगैरह पे भी बात करेंगे। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या है। तो यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें भागफल मिलता है और हमें शेषफल मिलता है। ठीक है, साथ में शेषफल भी मिलता है। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो आइए देखें। इसको बच्चा हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, a=bq+r, और जहाँ जो r है उसका मान क्या है, 0 और b के बीच में रहेगा। 0 हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता है क्योंकि b में इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, वो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताएंगे हम। तो ए बी हैं क्या, इनके मीनिंग्स देख लेना। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है ना। तो ये आप देख सकते हैं, a क्या है, ए है भाज्य। भाज्य मतलब जिस संख्या को आप भाग कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम 3 से विभाजित कर रहे हैं 13 को, तो इसमें कितने बार जाएगा, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स ये कट जाएगा और आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो ये 3 है इसको कहते हैं हम भाजक। ठीक ना बच्चा। और ये होता है भागफल, जो हमें भागफल प्राप्त होता है। उसके बाद ये जो है इसको बच्चा कहते हैं भाज्य। क्या कहेंगे इसको, भाज्य कहेंगे बच्चा। ये रिमाइंडर, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है यूक्लिड विभाजन का। और ये जो r है, रिमाइंडर है, ये b के इक्वल मतलब भाजक के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर इतना बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर जिससे आप जैसे 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 कभी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 3 बचेगा ही तो वो एक और बार वो भाग हो जाएगा ना। इसलिए 3 से कम ही बचेगा, या तो रिमाइंडर पूरा 0 हो जाएगा मतलब पूरा कट जाएगा, या फिर 3 से कोई छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आर रिमाइंडर बी से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे हमें। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 75 और 250 का माशापा HCF फाइंड करना है हमें। HCF और माशापा महत्तम समापवर्त वही चीज़ होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम वो देखिए। जैसे 2 संख्याएं तुम्हें दी गई हैं, अब इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी ये आप इसको देख लेंगे और यहीं पे लिख भी देंगे। बड़ी संख्या 250 है, ये ग्रेटर देन 75। तो ये 250 हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये 250 इक्वल टू लिखेंगे, है ना। 75 में कितने से मल्टीप्लाई करें, बताइए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 250 25, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनमें जो ये संख्याएं आई हैं अब इनको लेंगे हम। तो 75 क्या होगा, अब 75 भाज्य बन जाएगा। तो 25 कितने बार में मल्टीप्लाई करें हम, 25 तियाँ 75, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जब 0 मिल जाता है तो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये हमारा HCF आ गया। तो HCF कितना आ गया, एंड HCF बच्चा हमारा आ गया, HCF हमारा 25 आ गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। दूसरा एक जो है डिवाइड मेथड भी हम बताएंगे, यही यूक्लिड विभाजन ही है, उसमें डायरेक्ट डिवाइड से निकाल लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम 75 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी देखना। तो पूरा वही है, इस लैंग्वेज में लिखेंगे हम इसको। 3 बार में काटेंगे, अभी काटा ही था, कितना आया था
5 तियाँ 15 आएगा, और 7 तिरिक 21, और एक कितना आएगा 225 आएगा। 50 से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। अब ये भाजक का काम करेगा, और ये 75 जो है ये नीचे आएगा। तो 25 3 बार में काटेगा 75 को, है ना, 25 तियाँ 75, और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा, शून्य आ गया। तो ये जब शून्य आ जाता है रिमाइंडर, तो अंतिम जो भाजक होता है यही हो जाता है क्या, माशापा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका अंतिम भाजक माशा हो गया, आपका आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए।